अखंडानंद जी, गुरु जी के चरणों में प्रणाम, आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी में है, इसलिए ये जिम्मेदारी मुझे दी है। देखो, हम जहां बैठे हैं, मैं और आनंदी माँ, ये एक व्यासपीठ है और व्यासपीठ का क्या महत्व होता है आप सब जानते हो। आप जो बैठे हैं व्यासपीठ के साथ सभागृह है। महाभारत में एक पूरा पर्व है, सभा पर्व। उसमें सभाखंड में कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातों का जिक्र किया हुआ है और व्यासपीठ का क्या महत्व है, ये सब बताया गया है। हम सब यहाँ हमारे लिए आए हैं, हम सब यहाँ हमारे लिए आए हैं। तो यहां से जो बताया जाए, बोला जाए, वो पूरी निष्ठा से हमें करना है। कल मैंने बोला था सबको एनिमा लेना ही लेना है, 3 बार। आज कितने लोग हैं जिन्होंने 2 बार एनिमा लिया? 2 बार, सुबह का और दोपहर का। कितने लोग हैं? सच बोलना है। देखो, मैंने बोला ना, ये सभा खंड है, पवित्र भूमि है और झूठ बोलने का कोई मकसद नहीं है। धन्यवाद। कितने लोगों ने सुबह का एनिमा नहीं लिया? आज सुबह का सबने लिया है। दोपहर का कितने लोगों ने नहीं लिया? 1 2 3 4 5 6। क्यों, पूछ सकता हूं? क्या दिक्कत हुई? सो गए थे। सब सो गए थे क्या? कितने सो गए थे? हाँ, ठीक नहीं है ये। हमें जो भी प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट लेके हमें यहां जाना है। कोई दबाव या जबरदस्ती नहीं कराई जाती आपसे। हमारा फर्ज है सिस्टम को समझाना, बताना। करना ना करना आपकी मर्जी है, प्रेशर नहीं कर सकते हम, मगर करना जरूरी है। यदि हम यहां आए हैं तो ये करना पड़ेगा। यदि मैं मेरी बात बताऊं तो पहली शिविर में मैं जब गया, मेरा बहुत बुरा हाल था। पूरा एक्सपीरियंस तो लंबा है, बाद में बताऊंगा, मगर एनिमा का जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूं। पहली बार मैं जब गया तब गुरुजी ने सबको पूछा, उन्होंने समझाया। रोग चाहे कोई भी हो, इसका कारण एक है, वो है कब्ज। और कब्ज को हटाने के लिए 3 बातें बताई। रोफूड़ तो है ही, मगर 3 बातें बताई। सुबह में उठने के बाद तुरंत एनिमा लेना ही लेना है। दूसरा, ग्रीन जूस पीना ही पीना है। और फास्टिंग 8 घंटे तक करना ही करना है। 3 बातें बताई। शिविर स्टार्ट हुई। मुझे जाना था, काफी प्रॉब्लम था मुझे। आठ गोलियां सुबह में लेनी पड़ती थी, 8 गोलियां शाम को लेनी पड़ती थी। शुरुआत मेरी
नी पेन से हुई। 6 किलोमीटर वॉकिंग करता था हर सुबह। 2.5-3 घंटा में वॉलीबॉल खेलता था। वॉलीबॉल का नेट सेंटर का प्लेयर था। जिन लोगों को पता होगा वॉलीबॉल के बारे में वो जानते होंगे कि नेट सेंटर में प्लेयर का क्या रोल होता है। चाहे उसके पास कोई गेंद आए ना आए, हर गेंद पे उसको नजर रखनी पड़ती है, यानी घूमना पड़ता है। करीब 20 साल तक मैं 20 साल तक मैं वॉलीबॉल खेला। तो पांव में दिक्कत हो गई, पेन किलर शुरू हुई। जब तक दवाई की इफेक्ट होती थी तब तक ठीक रहता था। बाद में वहां के वहां दिन में 2 बार मुझे गोली लेने की नौबत आ गई। गोली लेते थे, ठीक रहता था, तो चलते थे, घूमते थे। नशा खत्म होता था तो फिर पेन में बढ़ोतरी होती जा रही थी। दिन में 3 बार मुझे गोली लेनी पड़ी। आप में से यदि कोई पेन किलर ले रहे हो, आपका डॉक्टर लिख रहा है, दे रहा है, तो डॉक्टर से पूछिए पेन किलर का क्या रिजल्ट होता है। अच्छा डॉक्टर होगा तो जरूर बताएगा कि उससे या तो किडनी या हार्ट पे इफेक्ट होती ही होती है। और मुझे हुई हार्ट पे। धीरे धीरे मुझे सांस की दिक्कत होने लगी, दमा हो गया, अस्थमा। एज अ टीचर मैं 45 मिनट्स का तास बोल भी नहीं सकता था, बीच में मुझे रुकना पड़ता था। उसकी दवाई चालू हो गई। नी पेन की इफेक्ट में जो पेन किलर मिली, उसने मुझे अस्थमा की गिफ्ट दी। अस्थमा ने मुझे बीपी की गिफ्ट दी। बीपी का प्रॉब्लम हो गया, बढ़ता ही गया प्रॉब्लम। आधी गोली से शुरुआत हुई, दिन में 2 बार मुझे बीपी की गोली लेनी पड़ती थी, सुबह शाम। फिर भी 200 से ऊपर मेरा बीपी रहता था। डॉक्टर ने बोला कि 2 बार गोली लेने के बावजूद भी आपका बीपी हाई रहता है, तो आपको एक बार चेकअप करवाना चाहिए। कार्डियोग्राम निकाला तो डॉक्टर ने बोला कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम लग रहा है, आपको एंजियोग्राफी की जरूरत लगती है, करवा लो आप। एंजियोग्राफी करवाई। हो जाने के बाद तुरंत मुझे व्हीलचेयर पे बिठा दिया और ले जाने लगे। मैंने बोला कहां ले जा रहे हो? तो बोले आपका हार्ट टोटली ब्लॉक है, 8% काम करता है, इमरजेंसी बाईपास। आधा घंटा ही है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला कितने सालों से ये ब्लॉक होगा? मैं तो स्वस्थ हूं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये तो मुझे भेजा गया है यहां पे, तो मैं आया हूं। बोले बातें करने का वक्त नहीं है, आप निर्णय लो, जो भी लेना है वो तय करो, इमरजेंसी। मैंने बोला नहीं, मुझे दूसरे डॉक्टर से दिखाना है, मुझे बाईपास नहीं करवाना है। क्यों जिद कर रहे हो? मैंने बोला मैं 70 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूं और यहां आने के बाद आधा घंटा कैसे हो गया? कितने सालों से ये पेन होगा, ये प्रॉब्लम होगा मुझे। तो बोले आपकी मर्जी। मैं वहां से चला गया। एनडीएस का मुझे पता नहीं था। 1 वीक के बाद दूसरी हॉस्पिटल गया, वहां भी वही रिजल्ट आया। उन्होंने भी वही बोला, आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया सर 1 वीक पहले मैं जो हॉस्पिटल में गया था उन्होंने मुझे आधा घंटा बताया था, आज 1 वीक हो गया, तो यह आधा घंटा कितना लंबा होता है। बोले प्लीज, हमारे पास फिजूल बातें करने का वक्त नहीं है, आप निर्णय लो तुरंत क्या करना है। तो मैं थोड़ा डर गया क्योंकि एनडीएस था नहीं। तो मैंने पूछा आपके वहां
माँ कार्ड चलता है क्या? तब माँ कार्ड था, अब आयुष्मान कार्ड आया। तो बोले नहीं यहाँ नहीं चलता है, मगर हमारा एक ग्रुप है, देखो इन लोगों का भी ग्रुप होता है, हमारा एक ग्रुप है, मैं पर्ची लिख देता हूँ, अहमदाबाद चले जाओ। मैंने बोला ठीक है। मैं गाड़ी ड्राइव करके घर से वहां महसाणा गया था, वहां से अहमदाबाद भी गाड़ी ड्राइव करके गया, करीब 300 किलोमीटर। वहां उन्होंने पर्ची लिख दी, वहां तो मैं नहीं गया, मगर हमारे मैडम का भाई का बेटा परिवार में वो डॉक्टर हैं, JNU मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद में, UN मेहता। तो वहां मैं गया कि चलो घर का डॉक्टर है, जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा। उन्होंने भी सारे रिपोर्ट निकाले, उन्होंने भी वही बोला, फूफा जी आधा घंटा है आपके लिए, इमरजेंसी ऑपरेशन। मैंने पूछा चलो ठीक है, मगर मैंने सुना है बाईपास कराने के बाद कई लोगों को दोबारा भी बाईपास करवाना पड़ता है, क्या ये सही है? बोले हाँ, कोई गारंटी नहीं है दोबारा नहीं होगा ऐसा, 3 बार भी करवानी पड़ती है। एक बार स्टैंड रखने के बाद दूसरी बार भी रखना पड़ता है, गारंटी कोई नहीं है। और मैं बाईपास न करवाऊं तो आपको लाइफ टाइम दवा चालू रखनी पड़ेगी, मगर कब क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मैं तैयार हो गया, बेटी साथ में थी, मैडम थी, बोले करवा लो, तैयार हो गया। मगर वो भाई ने बोला कि मैं 1 घंटे के बाद फ्री होता हूं, तब मैं आऊंगा, तब तक आप आराम करो। मैंने बोला अभी तो तूने आधा घंटा बोला और आधे घंटे के बाद तू आने वाला है। अंदर से कुछ ऐसी आवाज आई, नहीं करवाना है। तो मैंने बोल दिया मुझे बाईपास नहीं करवाना है, दवाई लिख दो। 3 महीनों की उन्होंने मुझे दवाई लिख दी, दवाई ली, मैंने घर पे आया। एक दिन वॉमिट हुई, इतनी वॉमिट हुई, और ग्रीन कलर का मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो फिर ग्रीन कलर की वॉमिट हुई। डे नाइट वॉमिट चालू रही। हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया, बोले रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करवाया तो बोले आपके गोल्ड ब्लैडर में स्टोन है, उसकी वजह से वो पक गया है, पस हो गया है और फट गया है, बॉडी में पस फैल गया है। इमरजेंसी गोल्ड ब्लैडर नहीं निकाला तो कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो। अब क्या करें? नी पेन के लिए सारे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, 8 के लिए ऑपरेशन के लिए बोला, अब ये तीसरा आया। घर वाले तुरंत तैयार हो गए, इमरजेंसी करवा लो। मैंने बोला नहीं, एक डॉक्टर के राय पे तो नहीं करवाना है। मैंने बोला कल शाम 5 बजे तक तो जिंदा हूं ना, तो कल 10 बजे मैं आ जाऊंगा, ठीक है, तब तक मुझे दवाई दे दो। उन्होंने दवाई लिख दी, 1 दिन की 1200 रुपये की दवाई लिख दी। मैंने बोला मेडिकल वाले को दवाई नहीं लेनी है, दवाई नहीं ली, घर पे चला गया। देखो कई बार हमारे साथ ऐसे चमत्कार होते हैं, मैं चमत्कारों में मानने वाला नहीं हूं, बिल्कुल मुझे भरोसा नहीं है, मगर कई बार ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में हो जाती है तो मानना भी पड़ता है। इतने सारे प्रॉब्लम, दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो वहां बोला कि डॉक्टर बाहर गए हैं, 5 दिन के बाद आएंगे, आपका रिपोर्ट अभी नहीं हो सकता, आपको 5 दिन यहां रुकना पड़ेगा। मैंने बोला देखो वहां कल शाम 5 बजे तक जिंदा था, यहाँ 5 दिन तक जीने की मुझे मोहलत मिल गई है, तो मैं 5 दिन वहां रुक गया। 5 दिन के बाद डॉक्टर आया, उन्होंने रिपोर्ट निकाला और न जाने क्या हुआ कि वो चला गया, बोले 10 दिन के बाद आओ आप। मैंने सोचा चलो 10 दिन और मोहलत मिल गई। और फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ, मैं
बस में ट्रैवलिंग कर रहा था। बगल में एक भाई आदरणीय गुरु जी की ओर से पहले हर महीने स्वदर्शन अंक निकलता था, स्वदर्शन अंक, वो पढ़ रहा था। मुझे पता नहीं था स्वदर्शन क्या है, क्योंकि गुरु जी का नाम ही कभी मैंने सुना नहीं था। मगर उसमें जो लिखा था मैंने नजर डाली वो क्या पढ़ रहा है, तो कुछ मुझे लागू हो ऐसी कुछ बातें इसमें थी। मगर कई लोगों की ऐसी आदत होती है, अखबार खोल के बैठे होते हैं और बगल वाला अंदर नजर डाले तो बंद करके रख देते हैं। ये भाई ने भी ऐसा किया, रख दिया। मगर मेरे लिए जरूरी था तो मैंने बेशर्म मांग लिया, भैया मुझे दो, कुछ अच्छी बातें हैं उसमें। देना पड़ा उसको। एक ही पन्ना पड़ा, मेरा स्टैंड आ गया, फिर वापस देना था, क्या करूं। सोचा चलो कुछ करते हैं। मैंने बोले कहाँ मिलता है, मुझे एड्रेस दो ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो शायद ये कोई साधक ही होगा। और ये जो मैगजीन निकलता था उसके पीछे लिखा हुआ होता था कि आप पढ़ो, दूसरे को पढ़ने के लिए दो। तो ये साधक ही होगा, उसने मुझे दे दिया। मैं घर पे आया, वो दिन था 8 जून 2014। घर पे आया, मैंने पढ़ा। उसमें गुरुजी की जहां जहां शिविरें लगती थी और शिविरों में जिनको जो जो फायदा होता था वो लिख के गुरुजी को देते थे, और गुरुजी ये इनका एक्सपीरियंस ये मैगजीन में डालते थे। तो मुझे जैसे प्रॉब्लम थे ऐसे कई लोगों के एक्सपीरियंस थे उसमें। फोन नंबर भी उन लोगों के थे। मैंने उन लोगों को फोन किया, सबकी एक राय आई कि हाँ हम ठीक हो गए, ये सिस्टम अपनाने से हम ठीक हो गए। और पीछे लिखा हुआ था गुरुजी के साल भर की जो शिविरों का प्लानिंग होता था, कहाँ कहाँ कब शिविरें लगने वाली है, पूरा प्रोग्राम लास्ट पेज पे होता था। मैंने वो पढ़ा तो 10 जून 14 को ही, देखो 8 जून को ये मैगजीन मेरे हाथ में आया और 10 जून 14 को ही महसाना के पास सिद्धपुर है, वहां गुरुजी की शिविर लगने वाली है। तुरंत मैंने फैसला ले लिया, मुझे शिविर में जाना है। मैं टीचर था, 9 जून को मेरा वैकेशन खुल रहा था, 10 जून को शिविर था। मैंने नाम दर्ज करवा लिया शिविर के लिए और 9 जून को स्कूल में गया, छुट्टियां रख के आ गया। अब घर पे मुझे 10 जून को मुझे शिविर में जाना था और वार्निंग थी कि जो लोग शिविर में आना चाहते हैं उसे घर से कुछ भी खाए पिए बिना आना है। अब मुझे तो गोलियां लेनी ही थी, बीपी की तो सबसे पहले, क्या करूं। सोचा कौन देख रहा है इधर, खाया न खाया, हाँ चलो खा के गोली ले लेते हैं। मगर कुछ ये ऊपर वाले की मर्जी होगी तभी ऐसा सब हो रहा है। अंदर से कुछ ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी कि नहीं, चोरी नहीं करना है, आप जा रहे हो अपने लिए, हाँ तो अब नियम का पालन तो करना ही चाहिए। तो हिम्मत करके सेल्फ ड्राइव करके मैं अकेला 70 किलोमीटर शिविर प्लेस पे चला गया। मगर वहां जाने के बाद तो धमाल मचा दी, भाई कौन है ये बीवी चौहान, कौन है बीवी चौहान, मुझे मिलना है। बोले भाई क्या है, अरे भाई मुझे मिलना है, मुझे प्रॉब्लम है, अभी स्टेज पे आएंगे मिल लेना। अरे पहले मिलना है मुझे, बताओ कहाँ है वो। नेचर ऐसा स्ट्रांग था, हाँ बहुत बहुत बुरा नेचर था मेरा, मैं क्या बताऊं आपको, आप मानोगे नहीं। डेंजर आदमी था कहूं तो भी बुरा नहीं। सुरेश भाई नथी मेरे आगे, सुरेश भाई मेरे आगे नथी। एज अ टीचर किसी स्टूडेंट की गलती हुई और मैं यूं उंगली करूं, बोलना नहीं था इधर आओ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लास्ट बेंच से मेरे पास आते आते कपड़े बिगड़ जाते थे। ये मेरा नेचर था। गुरुजी पधार रहे हैं।